राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, मुझे आप लोग जरूर बता देना। देखो दोस्तों, हम अभी गणित पढ़ रहे हैं, और पर गणित के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, जो साइंस है हमारे, उसमें से 5 प्रश्न आने वाले हैं। उस साइंस की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। उस साइंस की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उस साइंस के अंदर भी मैंने आप लोगों को परमाणु और अणु और रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, इन दोनों की बुकलेट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। कौन सी? प्रैक्टिस बुकलेट, है ना। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बुकलेट क्यों नाम दिया इसको? क्योंकि इसके अंदर दे रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। इस जो मैंने कल आप लोगों को प्रोवाइड किया करवाई है, उसके अंदर 100 प्रश्न दे रखे हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर के 100 प्रश्न आराम से कर लो, अगर मैं कहूं कि इस चैप्टर के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप आराम से कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से कोई प्रश्न आप लोगों का बाहर चला जाएगा। देखो, आप लोगों के पास पढ़ने को मैटर खूब दे रखा है, पर मैं कहूँ कि एक बार आप इसे भी ट्राई करो, है ना। एक बार इसे भी आप लोग, इस बुकलेट को भी आप लोग ट्राई कर लो, है ना। और गणित के अंदर तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को, क्योंकि गणित के अंदर तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हमारा क्षेत्रमिति का, अब ये देख लो कि आज हमारी गोला के अंदर लास्ट क्लास है। गोला के अंदर ये क्या है? लास्ट क्लास। क्योंकि गोला के अंदर देखो, याद करने का कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर डायरेक्ट क्या है? प्रश्न है, सोल्व करो, क्या ना। गोला के अंदर ये क्या है? अपनी लास्ट क्लास है। फिर इसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? पीवाईक्यू करेंगे। और पीवाईक्यू के अंदर 1-2 क्लास के अंदर पीवाईक्यू करके उसके बाद हम बहुपद या संख्या पद्धति में से कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जिससे गोलाई कंप्लीट हमारी हो जाएगी, तो इसके 1-2 दिन बाद में आप लोगों को इसकी जो बुकलेट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो, बुकलेट के अंदर बहुत सारे प्रश्न होंगे, कम से कम मान लो कि 100 प्रश्न से ऊपर प्रश्न होंगे इसके अंदर, 100-150 प्रश्न, है ना। तो और मुझे लगता है कि इतने प्रश्न होने के बावजूद आप लोग क्वेश्चन को गलत कर दोगे, है ना। तो आराम से पढ़ो आप लोग। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना, है ना। देखो, अब अपने जो जैसा देखा जाए कि अपने विज्ञान के अंदर 10 टॉपिक दे रखे हैं। कितने? 10 टॉपिक। मेरे हिसाब से 10 टॉपिक है ना। तो जो बड़े बड़े टॉपिक थे ना, जैसे बड़े बड़े टॉपिक है, तो अभी एक टॉपिक और आएगा, जैसे कार्बन वाला है, तो वो टॉपिक तो सब बड़ा रहेगा, है ना। बाकी जो टॉपिक है वो छोटे छोटे टॉपिक है। कौन कौन से? वो छोटे छोटे टॉपिक है। तो उन छोटे छोटे टॉपिक में इतनी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक में 2 बड़े टॉपिक तो आ गए आप लोगों के पास। तो इन दोनों टॉपिक्स की प्रिंट आउट निकलवा के आप आराम से तैयारी करो। और मुझे लगता है कि इतना कुछ आप लोगों को बेटर दे पाएगा कोई, है ना। क्यों? क्योंकि देखो, हर चीज, अब जैसे मुझे टाइपिंग करना आता है, तो मैं बुक्स से जैसे प्रश्न मुझे लगा कि यार ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, तो मैं उसकी टाइपिंग करके इसमें ऐड कर देता हूँ, है ना। ऐसे लिख के मैं ऐड कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि यार सामने वाले बच्चों को इस चीज़ की नीड है अभी, तो इसलिए मैं कर देता हूँ। पर दूसरी कोचिंग वगैरह में क्या है कि वो पेड कोर्स बेचते हैं, तो वो इतना प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। चलो आज शुरू करते हैं गोला की लास्ट क्लास, उसके बाद हम करेंगे इसके पीवाईक्यू, ठीक है। कल से करेंगे पीवाईक्यू, और आप लोग आराम से इस चैनल से बने रहिए। और दूसरी बात, जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बुकलेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ना। बुकलेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को भेजिए कि वो भी मेरे चैनल से जुड़े, और आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं आज क्लास के अंदर, ठीक है। और किसी कुछ पूछना हो मुझे कमेंट कर देना, ओके। चलो करते हैं। देखो, 8.4 सेमी त्रिज्या के एक धातु के ठोस गोले, धातु का एक ठोस गोला है 8.4 सेमी त्रिज्या का। अब देखो, 8.4 सेमी त्रिज्या का धातु के एक ठोस गोले को पिघला कर एक लंबवर्ती बेलन बनाया गया। तो गोला कौन सा? ये रहा गोला अपना, ये गोला है। तो इस गोले को अपने ने क्या कर दिया? पिघला दिया। ये गोला ये रहा, इस गोले को अपने ने पिघला दिया। ये गोले को पिघला कर अपने क्या बना दिया? एक बेलन बना दिया। इस बेलन की त्रिज्या कितनी है सर? इस बेलन की त्रिज्या है r बराबर 12, और धातु के गोले की त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है r बराबर 8.4। सी हो गया। अभी बोल रहा है कि इस गोले को पिघला कर एक लंबवर्ती बेलन बनाया गया। तो लंबवर्ती बेलन कैसे बनेगा? इस गोले को पिघलाया पहले तो किसी आंच के अंदर, है ना, एक आग के अंदर इसको पिघलाया, पिघला के इसको क्या, कौन सा साँचे में डाल दिया? इसको बेलन के साँचे में डाल दिया, है ना। इसको किसके साँचे में डाल दिया? बेलन के साँचे में डाल दिया। इसको पिघला के बेलन के साँचे में डाल दिया, और बेलन के साँचे में डालने के बाद वो कह रहा है कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी चल गई, है ना। त्रिज्या दे दी इसकी, किसकी कितनी दे दी? 12 सेमी। पर वो बोल रहा है कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई अपनों को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अब जैसे देखो, पिघलाना, देखो एक चीज ध्यान रखना कि पिघलाना और गलाना, है ना। पिघलाना, गलाना, तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, उसके अंदर हमेशा आयतन काम आता है। ऐसे प्रश्नों में हमेशा आयतन काम आता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न में हमेशा आयतन काम आता है।
और कोई बच्चा ये कहे कि सर देखो 20 क्लास होने वाली है, अभी तो कोर्स पूरा नहीं हुआ। अरे देखो कोर्स तो 5 क्लास में पूरा हो जाता है, पर उसमें क्या हुआ, एक सूत्र बताया, एक प्रश्न बताया, बात खत्म। हाँ, गोले के अंदर कितने 7-8 कुछ सूत्र हैं, 3 2 5 2 7 8 सूत्र है, तो 8 प्रश्न में पूरा गोला खत्म। पर मैंने ऐसा नहीं किया ना, मैंने आपको 20-25 क्वेश्चन करवा दिए इसके, तो वो प्रश्न ही करने के अंदर ही तो हमारा प्रैक्टिस होगी एग्जाम के अंदर। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या मांगता है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप लोगों को एक्सप्रेशन करने में क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। कि गणित मांगती है करत करत अभ्यास के, होद जड़मत सुजान, वो बोलते हैं ना हिंदी वाले स्टूडेंट की, करत करत अभ्यास के, है ना। तो आप लोगों को इसका अभ्यास करना है, इसलिए तो मैंने इसको नाम क्या रखा, प्रैक्टिस बुकलेट है। क्या रखा, प्रैक्टिस बुकलेट। तो प्रैक्टिस बुकलेट ऐसी है कि जिसके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे, सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, आप लोग आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। और बुकलेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोगों को, कम से कम मैं मानता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़ने वाला हर बच्चा कम से कम 10 लोगों को इसे शेयर करेगा। ठीक है, करना, और देखो करना ही पड़ेगा, है ना, जरूर करना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आयतन दे दिया। अब ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना आप लोग, ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना। ऐसे प्रश्न में सिर्फ एक चीज करनी है, क्या, आयतन दे दिया। गोले का आयतन क्या है, गोले का आयतन सर 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन है सर पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने देखो यहाँ पर आर लिखा है, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के लिए। तो हमको पहले से पता है कि यहाँ पर आर है, ये 4/3, तो ये गोले का सूत्र है, ये किसका है, ये बेलन का सूत्र है ना। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो आर का इसके आर छोटा बड़ा R1 R2 इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इधर क्या हो गया 4/3। आर का मान कितना है सर, आर का मान तो 8.4 इंटू 8.4, और आर स्क्वायर का मान कितना है सर 12 इंटू 12 इंटू एच। ठीक है, गला दिया तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। गलाने पर देखो, गलाने पर आयतन क्या होगा, आयतन बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पॉइंट को हटा के 10 लिख दिया, फिर पॉइंट को हटा के मैंने 10 लिख दिया, फिर पॉइंट को हटा के मैंने इसको 10 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, वज्र गुणन करो। ठीक है, वज्र गुणन कर लिया अपन ने, यहाँ पे देखना 4 इंटू 8 84 इंटू 84 इंटू 84 इंटू, ठीक है, ये तो यही तो कंप्लीट हो गया। बटे हुए नीचे में क्या आया, 3 इंटू 1000 इंटू 12 इंटू 12। अब एक चीज ध्यान रखना, मेरा जो समझाने का काम था ना वो यहीं तक ही है बस। अब इसके बाद में जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों को करनी है, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन ही एक ऐसी चीज है जो गणित के अंदर आप लोगों को परफेक्ट बनाएगी, है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, कैलकुलेशन में गलती मेरे से भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है ना। कैलकुलेशन में क्या है कि आदमी वहां पर जल्दबाजी में रहता है कि यार अपन को क्या करना है, क्वेश्चन कुछ फटाफट सोल्व करना है, फटाफट सोल्व करना है, तो वो गलती कर देता है। पर आप लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को, जैसे मैं हूं तो मैं तो एग्जाम देने रहा हूं, तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे जो क्वेश्चन रहे ना कैलकुलेशन वाले, पता कैलकुलेशन किसके अंदर ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ गोले के अंदर कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी। गोले में कैलकुलेशन ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या है, आर स्क्वायर आर क्यूब, तो आर कितनी बार, 3 बार आ गया, 3 बार अपने को गुणा करना पड़ेगा उस चीज को, तो इसलिए गोले के अंदर कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, करो 12×7=84, 12×7=84। ठीक है, कट गया। और 3 का भाग 3 से कटे हुआ कटेगा, ये 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 उल्टा 24। ठीक है, फिर कितना बचा, 4 इंटू 7×7=49 इंटू 28/1000 बराबर एच। तो अब देखो 49 को अब अपन करेंगे, 49 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 198 नहीं 196, 196 को 28 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 856, 8×48 हासिल का 4, 9×72 4 76 हासिल का 7, 9×72 ठीक है, 8×7=15। ठीक है, 8 6 दूनी 12 2 हासिल का 1, 9 दूनी 18 19 का 9 हासिल का 1, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, 8 8 14 4 हासिल का 1 5। कितना है, 5 4 8 8/1000। ठीक है, देखो मेरी बात सुनना एक ध्यान से कि ये जो कैलकुलेशन मैंने की ना, तो इस कैलकुलेशन में अपन को कंसंट्रेट होके ही प्रश्न को सोल्व करना है। इस कैलकुलेशन में अगर आप लोगों ने एक को इधर उधर कर दिया कहीं पर भी, मैं कहता हूँ गणित के अंदर अगर आपने छोटी सी भी इतनी सी मिस्टेक कर दी, माइनर मिस्टेक में ना बोलते हैं ना, माइनर मिस्टेक, तो भी क्वेश्चन आपका लोगों का आंसर आएगा ही नहीं।
है ना। ये कोई विज्ञान नहीं है कि जिसके अंदर आप लोगों को याद करना रटना करना है। इसमें रटना करना कुछ नहीं बात है। इस प्रश्न में मुझे बताओ, ये प्रश्न को याद करना पड़ेगा क्या? इस प्रश्न में याद करने की कुछ नहीं है, इसके सूत्र याद कर लो, बात खत्म। कैलकुलेशन तो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। बच्चे कितना गजर का भाग लगाएंगे, 1000 का भाग लगाएंगे 5488, कितना आएगा 5.488 बराबर एच, ठीक है। तो अपन 5.488 को क्या बोल सकते हैं अपन, 5.5, ठीक है, ठीक है। अब इसको देखो, अब ये तीसरी संख्या देखो यहाँ पर 5.88 5.4 है ना, ये लिखा हुआ है। तो अगर तीसरी संख्या 5 से अधिक है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं 5.49, और 5.49 को अपन क्या बोल सकते हैं 5.5, ठीक है, कंप्लीट है। अब मैंने बताया ना आप लोगों को, इस प्रश्न में करने का कुछ भी नहीं है। इस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि बेलन का आयतन और गोले का आयतन, ये दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए, और इन दोनों को क्या कर देना है, बराबर रख देना है, ठीक है। अब आगे बढ़े। समान आकार वाले 12 ठोस गोलों को पिघलाकर, अब वो बोल रहा है समान आकार वाले 12 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर, अर्धगोला है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अर्धगोला ये रहा, इसकी त्रिज्या कितनी है r, कितने हैं ये गोले, कितने ये है 12 गोले, ठीक है। 12 गोलों पिघलाकर एक 7 सेमी व्यास वाला और 28 सेमी ऊंचाई वाला एक लंबवर्ती बेलन बनाया जाता है। बेलन ये रहा, बेलन की व्यास कितना है, व्यास दे रखा है इसका 7 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r बराबर 7/2 सेमी, ठीक है। और ऊंचाई दे रखी है कितनी 28 सेमी, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब बोल रहा है कि अर्धगोले त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई आयतन रखा निकालना, अर्धगोले का आयतन क्या है सर 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन क्या है सर पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को बराबर रख दो, बात सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। देखो अब देखो 12 दे रखा है, ये कितने गोले हैं, अर्धगोले कितने हैं, ये 12 है, तो 12 करो गुणा सर 12 इंटू, और अर्धगोले का आयतन कितना है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर, और बेलन का आयतन क्या है सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। बच्चे कितना 12 इंटू 2/3 इंटू आर का मान कितना सर, आर का मान तो अपन को निकालना है, और आर स्क्वायर कितना है सर 7/2 इंटू 7/2 इंटू 28, ठीक है। अब अपने को आर का मान निकालना है, तो आर का मान किससे निकालेंगे, वज्र गुणन कर दो, वज्र गुणन कर दो, ठीक है। आर क्यूब बराबर 7/2 इंटू 7/2 इंटू 28 इंटू 3 बट्टे में कितना आ जाएगा 12 इंटू 2, ठीक है, 12 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितना आएगा आंसर अपना, देखो 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 और 4 7 28, तो 7 बार आ गया, हाँ। आर क्यूब बराबर 7 इंटू 7 इंटू 7 बट्टे में 2 इंटू 2 इंटू 2, अपन इसको क्या बोल सकते हैं 7 का क्यूब बट्टे में 2 का क्यूब, और आर क्यूब बराबर 7 का क्यूब बट्टे में 2 का क्यूब, देन घनमूल करने पर क्या आएगा, घनमूल घनमूल करने पर, घनमूल करने पर क्या आएगा, r बराबर 7/2 या 3.5 सेमी, ठीक है, 3.5 सेमी। समझ में आ गई मेरी बात। देखो क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है कि अपन ने इसको करना कैसे है, और आपको है ना जो भी पिघलाने वाला क्वेश्चन हो, गराने वाला क्वेश्चन हो, या फिर इसको इसमें चेंज करने वाला क्वेश्चन हो, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ आयतन ज्ञात करना, जैसे बोलते हैं ना इसको पिघलाया नहीं, जैसे यहाँ पर बेलन बनाया जाता है, इसमें पिघलाने वाली बात नहीं बोली कि लंबवर्ती बेलन बनाया जाता है, दूसरा मतलब उसके शेप को चेंज कर दिया। अगर शेप चेंज हो रही है, क्या शेप चेंज हो रही है ना, शेप चेंज हो रही है, तो अपन को क्या करना है, उसके अंदर आयतन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एक गोले का आयतन दे रखा 4851 सेमी क्यूब, देखो गोले का आयतन, तो इसका क्षेत्रफल याद कीजिए, तो गोले का क्षेत्रफल होता है कितना 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल तो ये होता है ना कि 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई। और 4 पाई आर स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल है, तो अपने को किसका मान क्या चाहिए सर, इसका मान का मतलब अपने को आर का मान चाहिए, मतलब इस गोले का आयतन से अपन क्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे, और इसको इसके अंदर रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व। देखो गोले का आयतन क्या सर 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4851, देन इसको सोल्व करो, 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 4851, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर क्यूब बराबर 4851 इंटू
3 इंटू 7 बटे में 4 इंटू 22। देन आर क्यूब बराबर इसके अंदर किसका भाग दो, 11 कर दूनी 22 और 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 11 चौक 44 बच्चा 4 5, 11 चौक 44 बच्चा फिर 1, 11 एकम 11। देन आर क्यूब बराबर 441 इंटू 21 बटे में 8। देन आर क्यूब बराबर 441 को क्या बोल दूँ मैं, 21 इंटू 21 इंटू 21 बटे में 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को मैं से लिख दूँ। फिर आर क्यूब बराबर इसको मैं बोल दूँ 21 का क्यूब और इसको बोल दूँ मैं 2 का क्यूब। दोनों का क्या बोल रहे हम अब घनमूल लेने पर कितना आएगा, आर बराबर 21 बटे में 2। ठीक है, आर का मान कितना आ गया, 21 बटे में 2 सेमी। ठीक है, आर का मान आ गया 21 बटे में 2 सेमी। ठीक है, अब अपने को इस आर का मान उसमें रखना है 4 पाई आर स्क्वायर में, तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। देखो 4 इंटू 22 बटे में 7 इंटू 21 बटे में 2 इंटू 21 बटे में 2। ठीक है, 7 या 21 और 4 दूनी 8, 4 से 4 की 4 से कट गई है ना, 22 इंटू 21 तो 42 कर दिया 63, 22 से कम 22 42 42 दिया 66, 22 5 110 बची 132 और 138, 13 86। ठीक है, देखो आपको इसमें बताऊँ क्या, मैं जब प्रश्न करता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है यार कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, और जब आंसर आ जाता है ना तब संतुष्टि मिलती है कि हाँ आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर छोटी सी भी गलती होगी यहीं पर, अगर अपन थोड़ी सी भी गलती कर दी कहीं पर भी, तो आंसर किसी कंडीशन में नहीं आएगा, है ना, आंसर किसी कंडीशन में नहीं आएगा। देखते हैं कि 6.3 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेमी त्रिज्या वाला एक लंबवर्ती बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई सेमी में ठीक 1 दशमलव तक ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब एक 6.3 सेमी त्रिज्या, देखो यहाँ पर दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि 6.3 सेमी त्रिज्या वाला एक ठोस धात्विक अर्धगोला, तो अर्धगोला तो ये रहा, इसी त्रिज्या कितनी, आर बराबर 6.3 सेमी। ठीक है, इस 6.3 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेमी ये रहा, 9 सेमी त्रिज्या, इसकी आर कितनी है 9 सेमी, है ना, इस बेलन की त्रिज्या कितनी है 9 सेमी, तो पिघलाकर 9 सेमी त्रिज्या वाला लंबवर्ती बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बेलन की ऊंचाई ये रही एच बराबर, ठीक, एच का मान ज्ञात करना अपने को, एच का मान अपने को ज्ञात करना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बेलन को क्या कर दिया, पिघलाया और इसको किस में चेंज कर दिया, सॉरी इस अर्धगोले को पिघलाया और इसको किस में चेंज कर दिया, बेलन में चेंज कर दिया। मतलब इस बेलन का जो आयतन होगा वो अपने इस अर्धगोले का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, इस अपने बेलन के आयतन के बराबर होगा। बेलन का जो शेप है, बेलन का जो आयतन रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, अर्धगोले के बराबर रहेगा, क्योंकि अर्धगोला पहले था उसको अपन ने किसी भट्टी में जलाया, किसी में पिघला दो, है ना, तो पिघला के उसको अपन ने किस में चेंज कर दिया, उसको एक ऐसे शेप में डाल दिया जिसका आकार कैसा है, बेलन जैसा। तो उस बेलन की अपन को त्रिज्या दे रखी है और उसकी अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन किसके आयतन के बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन के बराबर, है ना। अर्धगोले का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन के। अर्धगोले का आयतन कितना सर, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मतलब पाई से पाई तो कैंसिल हो गया यहीं पे। अब बचा क्या अपने पास, देखो इधर दो दे रखी 6.3 और इधर दे रखी 9 सेमी, तो कर दो भाई 2/3 6.3 इंटू 6.3 बराबर, हाँ 6.3 तो 3 बार आएगा ना, 6.3 इंटू 6.3 बराबर आर का मान कितना है 9 इंटू 9 इंटू एच। अब क्या कर दो, अपने को एच का मान तो निकालना है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ तो करना है नहीं। ठीक है, अब एच का मान निकालना है तो क्या कर दो, इसको नीचे इसको पॉइंट हटाकर मैं 10 लिख दूँ, पॉइंट हटाया मैंने फिर 10 लिख दिया, पॉइंट हटाया फिर मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, अब देखना मैं क्या कर दूंगा, वज्र गुणन कर दूंगा, वज्र गुणन। ठीक है, कितना बचा 2/3 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63 बटे में 1000 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, देखो इस क्वेश्चंस में कंसंट्रेट रखना पड़ता है, 9 7 63 9 7 63 7 इंटू 7। ठीक है,
3 कैसे भाग जाएगा, 21 बार, तो 2 इंटू 21 इंटू 49, 2 इंटू 21 इंटू 49 बटे हुए 1000 बराबर एच। ठीक है, करो भाई इसको, 21 को 21 दूनी 42 है ना, 21 दूनी 42, या फिर कर दो इसको 49 को किसको कर दो, या फिर 21 दूनी 42 नहीं करके 21 दो को इसको 49 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 98, और किसको गुना कर दो 21 से, 98 गुना 8 2 16 का 6 हासिल का 1, 9 2 18 1 19, हाँ सही है, 8 9 6 15 5 हासिल का 1, 10 को हासिल का 1 2, ठीक है, 20.58, ठीक है, 2058 बटे 1000 बराबर एच। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपने को यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, यहाँ कर देता हूँ, तो इतने का इसके अंदर 1000 भाग लगाएंगे क्या आएगा 2.058 बटे हुए बराबर एच। ठीक है, 1000 का मैंने इसमें भाग लगा दिया। अब देखो एक बार कि अगर ये संख्या 8 है तो ये 5 है 5 से अधिक है, तो ये 5 है 5 से अधिक है तो दूसरी संख्या 1 बढ़ जाएगी, तो 2.06 आ गया। तो मैं अगर 2.06 को मैं कैसे लिख दूँ, 2.1 लिख सकता हूँ ना। इसका लिखने के पीछे भी एक रीजन है कि यहाँ पर जो जो संख्या रहती है दूसरी संख्या है ना, वो भी 5 है 5 से अधिक है तो वो बढ़ जाती है ना, वो बढ़ जाएगी। बोलते हैं ना कि अगर कोई संख्या जैसे 50 से अधिक है तो उसको अपन 100 में गिनते हैं, है ना। ये आप लोग जब हाई लेवल की स्टडी करोगे तो पता लगेगा ये चीज़ कि जब जैसे ये 2.06 है, 2.06 है तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, 2.1 बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि ये जो 6 है वो किसके नज़दीक है, 1 के नज़दीक है, ना कि 0 के नज़दीक है। 2 के नज़दीक थोड़ी नहीं है, 2.1 के नज़दीक है, तो 2.1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 2.1। ठीक है, बोल रहा सेमी में ठीक है, 10 तक स्थान याद कीजिए, 2.1 आ गया। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेमी है, इसे पिघलाकर 0.3 सेमी त्रिज्या वाला तार खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो अपन क्या करते हैं, तार की लंबाई ज्ञात करेंगे तो अपन को कैसे ज्ञात करना है, इसको अंदर देखना मेरी बात कि एक ठोस गोला दे रखा है, एक ठोस गोला दे रखा है, इस गोले की त्रिज्या अपन को दे रखी है 9 सेमी, इसे पिघलाकर एक 0.3 सेमी त्रिज्या वाला एक तार खींचा जाता है। देखो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ तार है तो तार का मतलब, देखो तार में बताऊँ आप लोगों को, हाँ ऐसा तार, तार ऐसा है, तार क्या है, ऐसा तार, हालांकि तो पेन है पर तार कैसा है, ऐसा तार है एक। तो वो बोल रहा है कि तार, देखो तार कोई मोटा होता है क्या, नहीं, तार वो लंबाई में होता है, तार लंबाई में होता है ना। तो तार दे रखा, तो तार ये किसके जैसा दिख रहा है सर, ये तो बेलन के जैसा दिख रहा है, ये तार तो ये बेलन के जैसा दिख रहा है। तो इस बेलन की अपने पास ये क्या है, एक इधर ये व्रत है, तो इस व्रत का अपन को क्या दे रखा है सर, इसकी व्रत की त्रिज्या दे रखी है 0.3 सेमी त्रिज्या दे रखी है। तो बोल रहा है कि इस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि अपने को क्या ज्ञात करना है, बेलन जैसा देख रहा है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, बस क्वेश्चन सॉल्व। अपने को क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ये हो गया अपना तार। अब देखो तार ऐसा है तार, ठीक है, अपने पास बेलन की क्या है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस तार, तो ये तार की त्रिज्या कितनी देर की, सिर्फ तार की त्रिज्या देर की 0.3 सेमी है ना। तो मतलब इस गोले का आयतन इस बेलन के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, गोले का आयतन होता है सर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, तो 4/3, आर का मान कितना सर 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर आर स्क्वायर कितना है सर 0.3 इंटू 0.3 इंटू एच। मैं यहाँ पर 0.3 को उठाकर मैं 10 लिख दूँ नीचे, 0.3 को उठाकर मैं 10 लिख दूँ यहाँ पर, क्योंकि सेमी है दोनों तरफ, मिलीमीटर होता तो अपन इसको फिर चेंज करते हैं। ठीक है, सेमी है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको वजह गुणन कर दो, 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 बटे हुए 3 इंटू 3 गुणा 100। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, बट बराबर एच। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया और बराबर एच आ गया। और सही तो किया ना मैंने, देखना एक बार,
ठीक है, और 300, फिर इसको काटेंगे 3 3 9, 3 3 9, ठीक है, 9 27, 4 इंटू 27 इंटू 100, 27 54, 108, 108 सेमी बराबर एच, ठीक है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीटर लिख रखा है, मीटर 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 मीटर, तो अपने को इस सेमी को क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यानी 1 मीटर कितना बराबर होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। तो मतलब इसके अंदर अपन को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें 100 का भाग लगा देंगे, तो 10 मतलब 10,800 में 100 का भाग लगाएंगे, तो अपने पास जो लंबाई है उस तार की, उसकी लंबाई किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो 10.8 सॉरी 10.8 नहीं, 108.00 एच, या इसको अपन बोल देंगे 108 मीटर, ठीक है। समझ आ गया मेरी बात यहाँ तक। देखो अब जैसे इस तार की लंबाई दे रखी है, सपोज करो इस तार की लंबाई दे रखी होती है, त्रिज्या याद करनी होती, तो त्रिज्या याद कर लेते अपन। जो पिघलाने वाला है तो उसके अंदर सिर्फ आयतन बराबर रखना है, और कुछ का किसी का मान बराबर नहीं रखना है ना। और इस पिघलाने वाले में एक चीज का मान पूछेगा और बाकी सभी चीजों का मान दे रखा होगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन, अभी बोल रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखो 10 सेमी त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाकर, जैसे एक गोला हो गया अपना, इसकी त्रिज्या कितनी है सर, r बराबर 10 सेमी, ठीक है। इससे पिघलाकर ये बोल रहा है कि कितने गोले, ऐसे गोले बनाओ, ऐसे गोले बनाओ, कितने गोले बन सकते हैं, और इन सबकी त्रिज्या कितनी है, इन सबकी त्रिज्या कितनी है, इन सबकी r बराबर कितनी है, 2 सेमी, इन सबकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेमी, इन सबकी त्रिज्या समझ में आ गई, 2 सेमी है। तो बोल रहा है कि इस गोले को पिघलाया और ऐसे छोटे छोटे साँचे थे ना गोले के, उसमें डाल दिया, तो वो साँचों में गोले कितने बने, वो साँचों में गोले कितने बने, ये गोलों की संख्या कितनी है ना। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले जो छोटे गोले हैं ना, वो गोले कितने बने, उन गोलों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो मैं क्या कहूँ, मैं कह दूँ क्या इसको, मैं ऐसे कह दूँ क्या कि कितने गोले वो गोले कितने, n गोले हैं, है ना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ इतना सा है कि बड़े गोले का आयतन कितना है सर, बड़े गोले का आयतन है सर कितना, 4/3 पाई r क्यूब कितना, 10 इंटू 10 इंटू 10। छोटे गोले का आयतन कितना सर, 2/3 नहीं सॉरी 4/3 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, 5 5 से ये कैंसिल, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना है, 125, ठीक है। अपने पास आंसर आ गया। इसका आंसर तो निकल गया है कि डायरेक्ट क्या करना है, इस गोले के आयतन में इस गोले का आयतन का भाग लगा देना है। 10 सेमी त्रिज्या वाला है जो गोला है, उसके गोले के आयतन में 2 सेमी त्रिज्या वाला गोला है, उस गोले के आयतन का भाग लगा देना है, तो गोले की संख्या जाएगी, ठीक है। 125 आ गया आंसर। पर इसको आया कैसे, ये आंसर आया कैसे, वो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ पर सर 10 सेमी दे रखा है, इधर कितना है, 2 सेमी दे रखा है, तो इस गोले की आयतन कितना सर, 4/3 पाई r क्यूब। इस गोले का आयतन कितना सर, इस गोले का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। मैं r में चेंज नहीं कर रहा कि इधर r1 लिख दिया, इधर r2 लिख दिया, इधर r1 कैपिटल R लिख दिया, इधर कैपिटल स्मॉल r लिख दिया, नहीं, साफ दिख रहा है कि ये बड़े वाला गोला है, ये छोटे वाला गोला है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया था बात। पर बताओ मुझे, ये तो बड़ा गोला है, तो बड़ा गोला मतलब एक ही गोला है ना, एक गोले है ना। ये गोले कितने हैं, ये गोले मुझको पता नहीं है, ये गोले की संख्या अपन को पता करनी है कि ये गोले क्या है, छोटे गोले हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका आयतन इन एक गोले का आयतन के बराबर है, इस गोले का आयतन 10 सेमी वाले त्रिज्या गोले का आयतन इन सभी गोलों की गोले के आयतन के बराबर है। सभी गोले कितने हैं, अब ए मान लो, बी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ मान लो, अपन क्या मान लेते हैं इसको, एन, एन का मतलब नंबर है ना, नंबर मान लेते हैं। तो एन मान लेते हैं कि मतलब इन गोलों की संख्या कितनी बराबर है, एन के बराबर है, ठीक है। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बच्चा कितना सर, यहाँ पर आर, तो आर का मान कितना है सर, 10 बराबर एन गोले, गोले संख्या कितनी है, एन गोले हैं, उनकी त्रिज्या कितनी है, 2 इंटू 2 इंटू 2। एन का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, वज्रगुणन कर देंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे 2 इंटू 2 इंटू 2। काटो भाई इसको, कितनी बार कटेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 125। किसका मान आ गया, गोलों की संख्या का, मतलब वो गोले कितने हैं जिसकी त्रिज्या 2 सेमी है, हाँ वो गोले हैं 125 गोले हैं, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात। और ऐसे प्रश्न में डायरेक्ट देखो, ये चीज़ है सिर्फ समझाने की, ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में नहीं करनी है, ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में नहीं करनी है। एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट इतना करना है कि गोले कितने 10, तो इसका आयतन का भाग लगा दो भाई, कितना है सर, 4/3 पाई इंटू 10 है, तो 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10
एग्जाम में सूत्र नहीं लिखना है कि सूत्र लिख दिया वहां पे, ये सूत्र नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट सूत्र में अप्लाई करना है। फिर 4/3 इंटू पाई इंटू आर का मान कितना है सर, 2 × 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 2 का भाग लगाएंगे इसके अंदर कितने बार कटेगा, 5 × 5 × 5 125। डायरेक्ट करना है इसे 2 लाइन के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। एक ठोस धात्विक गोले एक ठोस धात्विक वृत्त लंबवर्ती बेलन का व्यास दे रखा है, तो आर कितना हो जाएगा सर 16। ऊंचाई कितनी दे रखी है, एच दे रखी 9 सेमी। इसी पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, गोले का आयतन कितना सर 4/3 पाई r2। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कर लोगे क्या। गोले का आयतन देखो, ये बेलन अपना, पहले अपन ने गोला पिघला रहा था, अब बेलन को पिघला दिया। बेलन को पिघला कर किसका मान ज्ञात करना है, गोले का। तो बेलन को पिघलाया तो बेलन की त्रिज्या कितनी है सर, बेलन की त्रिज्या है r = 16, h = 9, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या तो अपन को r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों का आयतन सबसे पहले क्या करना है, दोनों का आयतन सबसे पहले बराबर करना है, क्योंकि आयतन बराबर होगा तब ही तो अपना आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो यहाँ पे, देखो प्रश्न को समझ लो अच्छे से, करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इस बेलन का आयतन कितना से, बेलन का आयतन तो होता है सर πr² h। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन तो 4/3 पाई r3, ठीक है। यहाँ पर r का मान दे रखा है, r का मान कितना सर, पाई से पाई कैंसिल करो पहले तो, पाई का मान r का मान कितना सर, r का मान तो 16 × 16 × 9 बराबर 4/3 r3, ठीक है। 4/3 r3 आ गया। अब अपने को r3 का मान याद करना है, तो r3 का मान याद कर लो, ठीक है। वज्रगुणन कर दो पहले, क्या कर दो, वज्रगुणन, ठीक है। 16 × 16 × 3/4, 16 × 16 × 3 9 × 3/4, 4 चौक 16 कितना है, 4 चौक 16, ठीक है। तो 16 × 4 × 9 × 27 बराबर r3। 16 क्या बोल दे, 64 × 27 बराबर r3। 16 64 को क्या बोल दे, 4 का क्यूब, और 27 क्या बोल दे, 3 का क्यूब बराबर r3, ठीक है। तो घनमूल करेंगे तो क्या आएगा, घनमूल करने पर r बराबर कितना आएगा, 4 × 3 देन r बराबर 12 सेमी, ठीक है। देखो क्वेश्चंस एकदम इजी है, ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर इस बार कौन सा क्वेश्चन दे सकता है, इस बार एग्जामिनर आपको लोगों को क्वेश्चन दे सकता है कि कितने चीजें बनी, जैसे बेलन कितने बने, गोले कितने बने, वैसे क्वेश्चन, या फिर आयतन से रिलेटेड दे सकता है कि बेलन को पिघलाकर गोला बना दिया, गोले को पिघलाकर घन बना दिया, घन को पिघलाकर घन आप बना दिया, हाँ, शंकु को पिघलाकर गोला बना दिया। तो ऐसे पिघलाने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। तो पिघलाने वाले प्रश्न के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इसका आयतन का मान याद करना है, और सारे सूत्र याद करने हैं आप लोगों को। सारे सूत्र जिस बच्चे को याद है, मैं कहता हूं कि जिस क्षेत्र मिति में जिसको सारे सूत्र याद है, उसका 80% काम तो वही कंप्लीट हो गया। फिर उसको करना क्या है, उसको प्रैक्टिस तो करनी है, कैलकुलेशन तो करनी है उसको, ठीक है। एक शंकु, ठीक है, ये शंकु बेलन तथा अर्धगोला की ऊंचाई बराबर है। मुझे बताओ अर्धगोले की ऊंचाई बराबर, तो अर्धगोले में ऊंचाई क्या होती है, अर्धगोले में ऊंचाई होती है उसकी त्रिज्या, ठीक है। यदि उनकी त्रिज्या 2, 3, 1 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो एक शंकु ये रहा और एक बेलन ये रहा, एक अर्धगोला ये रहा, ठीक है। शंकु की ऊंचाई कौन सी, ये रही h, और इस अर्धगोले की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कौन सी, ये रही, ठीक है। इसकी ऊंचाई कौन सी, इसकी ऊंचाई r बराबर h है ना, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। शंकु, बेलन और गोला की ऊंचाई बराबर है, यदि उनकी त्रिज्या 2, 3, 1 के अनुपात में, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मेरी बात सुनो, उनकी ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई बराबर है, ठीक है। यानी कि मैं कह दूं कि उनकी ऊंचाई बराबर, तो इस ऊंचाई कौन सी, h, इसको h बोल दो यार, कैपिटल H बोल दो, है ना, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हो, इसको h बोल दो, कैपिटल H। इसको क्या बोल दो, h बोल दो, स्मॉल h। इसको क्या बोल दो, r, है ना। ये किसकी, शंकु की ऊंचाई, ये किसकी, बेलन की ऊंचाई, ये किसकी, गोले की ऊंचाई, अर्धगोले की, है ना, अर्धगोले की ऊंचाई बराबर है, बराबर है ना, बात बराबर है। इन त्रिज्याओं का अनुपात देने का सर, त्रिज्या कौन सी, इसको बोल दो r1, इसको बोल दो r2,
देखो R1 R2 इसक्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 दे रही है ना। तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात R3 तो कुछ नहीं लिखना है, क्या अनुपात है, 2:3:1 है ना। 2:3:1 दे रहेगा इसका मान। तो अपन इसको क्या बोल दो, 2x बोल दो है ना, 2x 3x बराबर 1x, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन कितने होते हैं सर, आयतन होता है बेलन शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, बेलन का होता है सर पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अर्धगोले का होता है सर 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, मुझे ये बताओ यहां पर अपन ने h, देखो इसको मान पहले यहां पर h रखो पहले, यहां पर h का मान h ही है। ठीक है, देखो इसके अंदर देखो यहाँ पर आर क्यूब दे रखा है ना, यहाँ पर देखो इसमें आर क्यूब दे रखा है ना, तो इसको आर क्यूब को मैं ऐसे लिख दूँ क्या, सी आर क्यूब है, तो इसको आर क्यूब को मैं ऐसे लिख दूँ आर स्क्वायर गुणा आर, क्योंकि आर क्या है उस शंकु की ऊंचाई। ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया तीनों में, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या दूँ 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर एच, इसको मैं बोल दूँ 2/3 आर स्क्वायर गुणा आर बोल दूँ। अब देखो यहाँ पे एच आर बराबर तो कट जाएगा, तीनों ये तीनों कट जाएंगे ना, ये तीनों कट जाएंगे ना। ठीक है, कट गए। अब देखो अपने पास बचा क्या, अब देखो अपने पास बचा क्या 2x 3x और x, r1 का r2 r3 का मान, इसको मैं बोल दूँ r1, इसको r2, देखो यहाँ पर r1 r2 लिखा नहीं मैंने ना, r2 r3। ठीक है, तो 1/3 r1 का मान कितना सर 4x स्क्वायर। ठीक है, और R2 का मान कितना है सर 9x स्क्वायर, R3 का मान कितना है सर x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास 4/3 बराबर 9 बराबर 2, ये बचा ना 2/3 सर। ठीक है, समझ में आ गई। अब लेस है, लेस लो भाई, लेस है, लेस क्या आएगा बताओ मुझे, लेस लो, या फिर ऐसे करो 3 से गुणा कर दो, सबको सबको किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27 4 12। तो 3 से गुणा कर दो। मैं कहूँ कि अगर 3 लिखो, 3 से गुणा कर दे इसको, देखो इसको इसको है ना, या फिर 3 का लेस देखो, लेस ले लो ये गुणा कर दो, बात एक ही है ना। मैं अगर 3 का लेस लूँ क्या आएगा, 3 3 का 3 का 3 में भाग गया है तो कितनी बार जाएगा, एक बार, एक को 4 से गुणा करते तो 4 बराबर 3, 1 का 3 में भाग जाता 3 बार, 3 को 9 से गुणा करेंगे तो होती 27, और 3 का 3 में भाग गया तो यहाँ पर ये अनुपात दे रखा है, तो अनुपात लगा दो आप, ये बराबर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कि आंसर तो अपना वही निकलेगा। ठीक है, अब 3 में भाग गया एक बार, 1 को 2 से गुणा करते 2, आंसर क्या है 4:27:2, सी आ गया। ठीक है, 4:2 27 2, ये इसका अनुपात आ चुका है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इस ऐसे प्रश्नों को रिवीजन क्लास में और लेंगे, और रिवीजन क्लास से देखो आराम से देखो, अभी आप लोगों का कोर्स 2 टॉपिक और बचे हैं ना। तो अब जैसे ये लास्ट क्लास है अपने शंकु गोले की, तो इस गोले के बाद में अपन करेंगे PYQ, और PYQ देखो इसके अंदर PYQ थोड़े से कम है, क्यों, क्योंकि ये क्या चैप्टर है ना, जो क्षेत्रमति वाला है वो हर एग्जाम के अंदर नहीं दे रखा है ना। जैसे 2012 16 13 इन एग्जाम में है ना, किसी में दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा, किसी में दे रखा, किसी में नहीं दे रखा। पर अपन ने देखो, अपन ने जो अपन ने स्टैटिक्स की थी, सांख्यिकी की थी, उस सांख्यिकी की हर एग्जाम के अंदर दे रखी है, तो उसकी तरह नहीं दे रखा है। तो हालांकि अब आने वाले एग्जाम में तो ये देगा, तो अपन को उसी हिसाब से इसको करना है। ठीक है, अब देखते हो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है, एक धातु के आयताकार ब्लॉक के माप, धातु आयताकार दे रखा है, तो ब्लॉक का तो ये का मतलब हो गया घनाभ हो गया। तो वहाँ आपकी 21 सेमी एरी, 77 सेमी एरी और 24 सेमी एरी। ठीक है, इसे पिघला कर एक गोला बनाया गया, गोला ये रहा।
गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कौन सी है गोले की? आर। आर का मान अपने को इसका ज्ञात करना है। ठीक है, आर का मान ज्ञात करना है। मतलब क्या हुआ इसका कि इस घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा? इस गोले के आयतन के बराबर होगा। घनाभ का आयतन किसके? गोले के आयतन के बराबर होगा। घनाभ का आयतन क्या है सर? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन का सॉरी गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अपन को आर का मान याद करना है। ठीक है, क्या है सर यहाँ पर 21 इंटू 77 इंटू 24 बराबर 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। वर्गमूल कर दो भाई। 21 इंटू 77 इंटू 24 इंटू 3 इंटू 7/4 इंटू 22 बराबर आर क्यूब। ठीक है, करो। 11×7 = 77, 11×2 = 22। ठीक है, 4 और दिया 24। ठीक है, कितना है? 21 इंटू 21 इंटू 21 बराबर आर क्यूब। देन 21 का होल क्यूब बराबर आर क्यूब। देन अब क्या करेंगे अपन? इसको घनमूल करेंगे। तो क्या है? आर बराबर 21। वो सेमी दे रहेगा तो सेमी कर दो। ठीक है, अरे क्वेश्चन तो एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। आप लोग करोगे ना तब आप लोगों को खुद को पता लग जाएगा कि क्वेश्चन इजी है या नहीं है। ठीक है, वो समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपन आराम से करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया लास्ट, है ना, कि एक ठोस लोहे के गोलक की त्रिज्या 1 सेमी। सिर्फ दो गोलक है ना, दो गोलक की त्रिज्या 1 सेमी और 6 सेमी है। दोनों गोलक पिघला। देखो एक गोला यार, त्रिज्या कितनी है? आर बराबर 1 सेमी। एक त्रिज्या कितनी है? आर बराबर 6 सेमी। दोनों को पिघलाया और क्या किया? एक खोखला गोला बना दिया। दोनों को पिघलाकर एक खोखला गोला बना दिया। खोखला गोला, दोनों को गलाकर एक खोखला गोलक बनाया जाता है यदि खोखले गोलक की बाह्य त्रिज्या 9 सेमी। देखो बाह्य त्रिज्या कौन सी? ये रही। ये बाह्य त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी? 9 सेमी दे रखी। इसको कैपिटल आर बोल दो, स्मॉल आर बोल दो, कुछ ही बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। इसकी मोटाई ज्ञात कीजिए। इसकी मोटाई कैसे ज्ञात करेंगे अपन? मोटाई कौन सी इसकी? मुझे बताओ मोटाई कौन सी इसकी? इसकी मोटाई दे रखी ये वाली। इसकी मोटाई कौन सी? ये वाली। अपन को इसका मान याद करना है। तो देखो मुझे बात बताओ, अगर ये बाह्य त्रिज्या कितनी 9 सेमी यहाँ से यहाँ तक की, इसकी आंतरिक त्रिज्या कौन सी है? आंतरिक त्रिज्या सर ये वाली। आंतरिक त्रिज्या ये वाली। आंतरिक त्रिज्या कौन सी? इसको अपन दूसरे ग्रह से ले लेते हैं, दूसरे ग्रह से ले लेते हैं। आंतरिक त्रिज्या कौन सी? ये वाली। ठीक है, इसको मैं स्मॉल आर बोल दूँ, है ना। अगर इस बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दूँ, इस बड़ी वाली में से इस छोटी वाली को घटा दूँ, बड़ी वाली कौन सी है? इस बड़ी वाली 9 में से, ये बड़ी वाली है ना, इस बड़ी वाली में से अगर ये छोटी वाली घटा दूँ तो इस मोटाई का मान आ जाएगा ना। यानी आर में से इस आर को घटा दूँ तो क्या आ जाएगा? मोटाई का मान आ जाएगा। प्रश्न सोल्व हो चुका है दोस्तों, प्रश्न सोल्व हो चुका है। अब क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अब क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन करना तो अपन को अच्छे से आता है। करो। इन दोनों गोलों का आयतन क्या है सर? गोले का आयतन था सर 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दोनों गोलों का आयतन आ गया। यदि खोखले गोले का आयतन देखो, खोखले गोले का आयतन क्या था सर? 4। खोखले गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, प्रश्न तो सॉल्व हो चुका है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अपने पास? आर क्यूब प्लस आर क्यूब। देखो इसको क्या बोलूँ? देखो अब आर बहुत सारे हो गए तो अपन का क्या मान लो कि ये इस आर का मान क्या है? 1 दे रखा है तो 1 का क्यूब कर लो यहाँ पर, और इस आर का मान दे रखा है 6 तो 6 का क्यूब कर लो। इधर आर का मान कितना दे रखा है? कैपिटल आर का मान 9 दे रखा है, 9, है ना। 9 का क्यूब कर लो और इधर क्या मान लो? आर क्यूब मान लो। ठीक है, 1 + 216 बर 9 का 729, 9 का 729 होगा ना, और इधर आर क्यूब। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 217 बराबर 729 माइनस आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब बराबर क्या किया अपन ने? पक्षांतरण किया। ठीक है, पक्षांतरण किया तो आर क्यूब बराबर 729 माइनस 217। फिर आर क्यूब बराबर 729 माइनस 217 करेंगे तो 9 में से 7 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5। आर बराबर 8, क्योंकि इसको ऊपर क्या लिख 512 के लिख देंगे अपन 8 का क्यूब। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे अपन इसका घनमूल। तो आर का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब अपन को आर का मान 8 आ गया तो आर का मान कितना है सर? 9। इस आर का मान कितना है सर? 8। मोटाई कितनी है सर? 1 सेमी। प्रश्न सोल्व हुआ कि नहीं हुआ मुझे बता दो आप।
देखो गोले के अंदर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, पर ऐसा है कि अब क्वेश्चन देखो 1000 क्वेश्चन बन गए तो 1000 थोड़ी करूँगा फिर मैं, है ना, क्योंकि क्लासेस पे चली जाएगी 25-30 क्लास चली जाएगी सिर्फ गोले गोले की। और फिर बच्चे कहेंगे सर कोर्स कराओ, कोर्स कराओ, कोर्स हुआ ही नहीं, कोर्स हुआ ही नहीं, हमारे कोर्स नहीं हुआ, हमारे कोर्स नहीं हुआ। तो फिर वो सोचते हैं कि यार देखो क्लास से लंबी चला रहे हैं ना, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वॉच और बढ़ाने के लिए। तो अपन ऐसा नहीं करते। अपन आज इस गोले की लास्ट क्लास है, वैसे भी कितनी 16-17 क्लासें हो चुकी है गोले गोले की, और 1-2 क्लासें और PYQ की लेंगे, फिर उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, फिर अपन बहुपद या संख्या पद्धति करेंगे, दोनों में से एक टॉपिक ले लेंगे। तो उन दोनों टॉपिक में क्या है, थ्योरी तो है नहीं, थ्योरी तो है नहीं, उसके अंदर टॉपिक तो दे नहीं रखे ज़्यादा, है ना। तो उसमें क्या समझने की चीज़ें हैं, तो उसमें ज़्यादा क्लासें नहीं लगेगी, है ना, उसमें ज़्यादा क्लासें नहीं लगेगी। उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे तो मैं करवा दूंगा वो बहुत सारे। ठीक है, तो अपन देखो और देखना, आप लोग है ना इस बुकलेट का प्रिंट आउट लेके निकलवा के आराम से आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, ठीक है, बुकलेट का प्रैक्टिस करना, प्रिंट आउट निकलवा के वो आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को जल्दबाजी तो है नहीं, है ना, एग्जाम के अंदर भी अपने पास 4 महीने बचे, है ना, 4 मंथ और है, तो 4 महीने में आराम से कोर्स हो जाएगा अपना। मैं क्या होता हूँ कि अब जैसे देखो, अब अब आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तो करो यार, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता है इससे। लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग इस प्रकार से जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और देखो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ वापस से, क्योंकि पहले मैं मैथ्स का सोच रहा हूँ कि मैथ्स का जो है एक बार, है ना, फिर क्या बचेगी, रीजनिंग और रीजनिंग बचेंगे, है ना। जैसे अपन संख्या पद्धति बहुपद करेंगे ना, तो उसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग भी स्टार्ट कर दूँ वापस से, है ना, क्योंकि रीजनिंग में क्या दो तीन क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 3-4 2-3 3-4 में अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और उसके रीजनिंग के बुकलेट भी आप लोगों को मैं साथ साथ ही प्रोवाइड करवा दूंगा। मैथ्स में तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि मैथ्स की जैसे क्षेत्र में कंप्लीट होगी, तो उसके साथ जैसे क्षेत्र में मान लो कि आज होगी 17 तारीख, तो 18-19 20-21 तारीख तक मैं आप लोगों को इसकी बुकलेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो फिर जैसे संडे का अगली बार संडे 16-23 तारीख को तो पक्का मिल जाएगी, है ना, 23 तारीख को तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और दोस्तों को शेयर कीजिए कि चैनल पे जुड़े वो। और टेलीग्राम चैनल का नाम मेरा RPS एग्जाम सुनील है, उस चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।